एक निश्चित राशि का 1/2 20% ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। शेष राशि का 2/5 25% ब्याज पर उधार दिया जाता है। शेष राशि को 10% ब्याज दर पर उधार दिया जाता है। यदि कुल राशि पर 2 वर्ष के लिए 360 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो कुल राशि कितनी होगी, ये कहा है। तो मान लिया हमने फ्रेंड्स, राशि क्या है, माना हमने राशि जो है, माना राशि क्या है, माना राशि बराबर एक्स है, राशि एक्स है। अब कहा क्या है, कहा है उस राशि का 1/2 20%, 20% का प्रतिशत ब्याज की दर पर उधार देता है। हाँ, और उसके बाद अब कहा है, दिया जाता है शेष राशि होगी, शेष राशि का आधा होगी, शेष राशि का मतलब आधा का 2/5, शेष राशि का 2/5 जो है वो 25% लाभ पर 25% ब्याज पर उधार दिया जाता है, 25/100 हो जाएगा। और कहा क्या है, और कहा है शेष राशि को 10%, शेष राशि बचेगी कितनी, तो x-2 प्लस या इसमें गुणा होगा तो दो दो कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा x/5 आ जाएगा। अब x माइनस एलसीएम आ जाएगा 10, तो 5x प्लस 2x, तो x माइनस 7x/100 10 हो जाएगा। तो 10x में से 7x घटेगा तो आ जाएगा 3x/10 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x/10। शेष राशि का कितने प्रतिशत ब्याज की दर से कहा है, तो 10% ब्याज की दर से कहा है, तो 10/100 हो जाएगा उधार पर। और कहा क्या रहा है, यदि कुल राशि 2 वर्षों के लिए, तो मतलब कि टोटल में 2 का गुणा कर देंगे, 2 वर्षों के लिए उधार दिया जाता है और ब्याज जो है 360 रुपये होता है। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 का गुणा रहने ही दे रहे हैं, 20 20, 20 पंचे 100, मतलब x/10 आ गया। और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 25 चौके 100 हो जाएगा, तो x/20 आ जाएगा। और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो 3x/100 आ जाएगा, बराबर 360 के। 2 से अगर भाग दे दें इधर तो हो जाएगा 1 2 1 2 2 8 16, मतलब 180। और इसमें देखेंगे क्या करते हैं, अगर हम इसमें ऊपर नीचे 5 से गुणा कर देते हैं तो ये नीचे का जो है हर बराबर हो जाएगा, मतलब 5x/100 हो जाएगा, या 3x/100, मतलब 5×3 8x/100, मतलब x/10 8x/100 हो जाएगा। अब इसमें भी अगर 10 से गुणा कर दें ऊपर नीचे तो ये भी बराबर हो जाएगा उसके, ये तो हो जाएगा क्या, 18x/100 हो जाएगा, बराबर 180 के। 18 धाम में 180, तो यक्स बराबर आ गया, 100 में 10 का गुणा होगा तो हो जाएगा 1000 हो जाएगा, यक्स बराबर 1000। तो राशि कितनी मानी थी हमने, यक्स मानी थी, तो यक्स बराबर 1000 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 20% बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। यदि दोनों संख्याओं का योग 8942 है तो बड़ी संख्या का मान क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो मान लिया हमने हमने माना क्या, हमने माना बड़ी संख्या जो है, हमने माना बड़ी संख्या जो है ए है, बड़ी संख्या ए है, और छोटी संख्या जो है वह बी है। अब कहा क्या है, दो संख्याओं में छोटी संख्या का 20%, छोटी संख्या बी माने हैं तो छोटी संख्या का 20%, मतलब 20/100, और बड़ी संख्या को ए माने हैं, बड़ी संख्या के 14% के बराबर है। अब 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा कितना, 2 से काट लेंगे, 2 धाम में 100, 214, मतलब 7a बराबर 10 भी आ गया। इसका निकाल लेंगे हम रेशियो, तो हो जाएगा 10:7 हो जाएगा। तो कहा क्या है, अर्थात a/b बराबर हो जाएगा 10/7, अर्थात a का मान 10 होगा, b का मान 7 होगा। तो कहा क्या है कि दोनों संख्याओं का योग, अर्थात 10 7 17, मतलब कि अगर 17 यूनिट बराबर कितना, अगर दोनों यूनिट को जोड़े तो 17 का यूनिट बराबर कितना दिया है, 8942 दिया है। एक का मान कितना होगा, तो 8942 में हो जाएगा भाग 17 का, तो आएगा कितना, 17×3 = 51, 17×4 = 68, 17×5 = 85 आएगा, 4 बचेगा, तो 17×2 = 34 आ जाएगा, 17×2 = 34 आ जाएगा, फिर 17×6 = 102, मतलब 526 आ जाएगा। बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या 10 होगी, तो 10 का मान कितना होगा, 526 में 10 का गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5260 आ जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा है 6 लड़कियों की एक कक्षा की औसत आयु x वर्ष है। x-2, x+4, x+8 और x+10 आयु वाली 4 नई लड़कियां कक्षा में शामिल होती हैं, तो कक्षा की नई औसत आयु क्या है? यह क्वेश्चन है, कक्षा की नई औसत आयु क्या है? तो कह रहा है कि 6 लड़कियों की एक कक्षा की औसत आयु कितनी है? 6 लड़कियों की औसत आयु कितनी होगी? तो 6 कक्षा की औसत आयु x वर्ष है। x-2, x+4, x+8 और x+10 आयु वाली 4 नई लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाती हैं, तो कक्षा की नई औसत आयु क्या होगी? ये कहा है 6 लड़कियां हमने मान लिया a+b+c+d+e+f, अर्थात ये 6 लड़कियां मान लेते हैं, इनकी औसत आयु जो है वह है x है। तो हो जाएगा कितना, a+b+c+d+e बराबर 6x हो जाएगा। अब कहा क्या रहा है, यदि x-2, x+4 और x+8 और x+10 आयु वाली 4 नई लड़कियां शामिल कर ली जाए, मतलब कह रहा है ये तो इतना है ही, और इतना है ही, इसमें और क्या जोड़ने के लिए कह रहा है, x-2, x+4 प्लस x+8 और x+8 प्लस x+10 जोड़ने के लिए कह रहा है, तब कितनी हो जाएगी? अर्थात यहाँ तक का मान 6x दिया ही है, और ये जोड़ेंगे तो x x x x मतलब 4x आ जाएगा, और 4 8 4 12 10 22 -2 कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और संख्या कितनी है? संख्या 10 है। 6 पहले थी, 4 नई शामिल हुई है। अब जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10x प्लस 20/10 होगा। अब चूंकि अगर हम इसमें से 10 कॉमन ले लें तो हो जाएगा 10 दूना 20, मतलब 10 दूना 20 अब 5 10, तो 10 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा x+2 आ जाएगा। तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक नाव धारा के विपरीत 9 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है और धारा के अनुकूल समान दूरी 3 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल क्या है? यह क्वेश्चन कहा है। तो फ्रेंड्स, शांत जल में नाव की चाल क्या है, यह क्वेश्चन है। तो समय बराबर होता क्या है फ्रेंड्स? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल होता है। तो दूरी समय को टी मानते हैं, हम दूरी को डी मानते हैं। क्योंकि चाल कह रहा है नाव की चाल, नाव की मतलब बोट की चाल, और बोट की चाल माइनस लगाए विपरीत जा रहा है, तो माइनस धारा की चाल आर करेंगे। तो दिया कितना है? 9 घंटे दिया है। डिस्टेंस कितना दिया है? 36 किलोमीटर दिया है। तो बी माइनस आर बराबर हो जाएगा, 9 से काटेंगे तो बी माइनस आर बराबर हो जाएगा 4 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है? और धारा के अनुकूल समान दूरी, मतलब 36 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल, मतलब कि बोट प्लस धारा की जो चाल है वो कितनी चाल हो जाएगी, और 3 घंटे दिया है तो 3 से काटेंगे तो बोट प्लस आर बराबर आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 घटाएं अगर, तो आएगा कितना? अगर जोड़ दें तो आएगा 2b बराबर 12 4 16 हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा बोट की चाल हो जाएगी शांत जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक गोले की त्रिज्या 10% कम कर दी जाए तो गोले का आयतन कितने प्रतिशत कम हो जाएगा? यह क्वेश्चन है। तो गोले का आयतन होता क्या है? तो फ्रेंड्स, गोले का आयतन होता है, गोले का वॉल्यूम कितना होता है? गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। चूंकि 4/3 पाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट हो जाएगा तो आर क्यूब आएगा, अर्थात 10% कम करने के लिए कहा है। तो अगर -10 प्लस 10 गुणे 10/100 करेंगे, ये 2 बार करेंगे तो -20 आ जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, तो होगा कितना? -19। अब एक बार और करेंगे तो -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 19 गुणे 10/100 हो जाएगा, तो -19 -10 कितना हो जाएगा? -29 हो जाएगा, प्लस 19 दहमा 190 1.9 आएगा। तो -29 में से 1.9 जोड़ेंगे अगर, तो होगा कितना? -27.1% आ जाएगा। माइनस क्या डिनोट कर रहा है? कि इसमें कमी आ रही है, तो हो जाएगा कितना? 27.1% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 काट ए बराबर 5 है तो 6 सेक ए इंटू tan ए का मान क्या होगा? यह क्वेश्चन है। तो 4 काट ए बराबर अगर देखेंगे तो काट ए बराबर कितना आ जाएगा? काट ए बराबर आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। काट ए बराबर होगा क्या? tan ए बराबर होता है लंब बटे आधार, तो हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। तो आधार कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और लंब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा।
तो और अब क्या कहते हैं कि कड़ अगर निकालें तो क्या होगा कि कड़ 4 चौक 16 हो जाएगा, 5 पचम 25 हो जाएगा, 25 प्लस 16, 25 प्लस 16 हो जाएगा कितना, हो जाएगा 2 20 10 30, हो जाएगा √41 हो जाएगा, √41 हो जाएगा। तो कहा है 6 सेक ए इंटू टेन ए, 6 सेक ए बराबर क्या होगा, कहाँ से बराबर होता है आधार बटे कड़, तो सेक ए बराबर हो जाएगा कड़ बट्टे आधार मतलब √41/5 हो जाएगा, इंटू टेन ए, टेन ए मतलब होता है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 4 है, आधार 5 है, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 24√41/25 हो जाएगा। तो ऑप्शन इसमें देखेंगे कौन सा है, 24√41/25, तो मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन है यदि tan a प्लस सेक ए बराबर के तो साइन ए का मान क्या होगा, ये कहा है। तो tan a प्लस सेक ए बराबर कितना दिया है, tan a प्लस सेक ए बराबर दिया है के दिया है, और या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं tan a सेक ए प्लस tan a बराबर के लिख सकते हैं समीकरण 1, और सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, तो सेक ए माइनस टेन ए बराबर कितना हो जाएगा 1/के हो जाएगा, समीकरण 2 है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे तो टेन टेन कैंसिल हो जाएगा, तो 2 सेक ए बराबर कितना हो जाएगा के प्लस 1/के हो जाएगा। अब इसे अगर सॉल्व करें तो 2 सेक ए बराबर के स्क्वायर प्लस 1/के हो जाएगा। अब इसे और सॉल्व करें तो सेक ए बराबर हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1/2 हो जाएगा। सेक ए का मान इतना आ गया, सेक ए का मान इतना आ गया। अब सेक ए का मान टेन में इसमें समीकरण 1 में रखेंगे तो हो जाएगा, अगर उधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा tan ए बराबर के माइनस के स्क्वायर प्लस 1/2 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इधर गुणा होगा 2 के स्क्वायर माइनस 1/2 हो जाएगा, आएगा कितना 2 के स्क्वायर में से के स्क्वायर घटेगा तो आएगा के स्क्वायर माइनस 1/2 आएगा tan ए का मान, ये आएगा tan ए का मान। अब साइन ए का मान कहा है तो अर्थात हम tan ए में सेक एक भाग दे दें, tan ए बराबर होता क्या है, tan ए बराबर होता है साइन ए अपान कास ए, और सेक ए बराबर अपान सेक ए भाग दे रहे हैं तो अर्थात ये tan ही है। tan का मान कितना रखेंगे के स्क्वायर माइनस 1/2 अपान कितना करेंगे, ये सेक ए का मान रखेंगे के स्क्वायर प्लस 1/2 रखेंगे, ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा तो इससे के का से हो जाएगा, का से कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बराबर आएगा, साइन ए बराबर जो आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 2 अपान के स्क्वायर प्लस 1 आएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा तो आएगा के स्क्वायर माइनस 1/के स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो ऑप्शन जो है के स्क्वायर माइनस तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए एक निश्चित ब्याज दर पर और साधारण ब्याज जो कि वार्षिक संयोजन है क्रमशः 1600 और 1760 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो मूलधन जो है ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100 होता है। साधारण ब्याज दिया कितना है, साधारण ब्याज दिया है 1600 रुपये दिया है, मूलधन नहीं मालूम है, मूलधन को हमने x मान लिया, और दर कितना दिया है, दर भी नहीं मालूम है, तो दर को r से डिनोट करते हैं तो r ही लिख दिए, और समय 2 वर्ष दिया है अपान 100 हो जाएगा, तो 2 से काट लेंगे तो आएगा कितना x इंटू आर बराबर आ जाएगा 800, और उसके बाद डबल जीरो आ जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा तो 80,000 अपान आर हो जाएगा, समीकरण 1 हो गया। अब क्या कह रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज जो दिया है 1760 रुपये दिया है चक्रवृद्धि ब्याज, मूलधन को हमने x माना है तो x की जगह इतना रख देंगे 80,000 अपान आर इंटू 1 प्लस आर अपान 100 की पावर 2 माइनस 1, तो 1760 बराबर 80,000 अपान आर इंटू, अगर इससे हम एक ये की पावर 2 करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हो जाएगा, तो आ जाएगा ए प्लस बी, एक अगले में ए माइनस बी मतलब 200 प्लस आर अपान 100 इंटू आर अपान 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो अगर आ जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद आर से आर कैंसिल हो जाएगा, 8 से भाग देते हैं तो 8 दूना 16, 8 दूना 16, 220 बराबर आ जाएगा 200 प्लस आर आ जाएगा
तो इधर पक्षांतर होगा तो r बराबर 20% आ जाएगा। अब जो है 20% आ गया है तो इसका जो है क्या कह रहा है, मूलधन ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो समीकरण इसमें एक में रख देंगे। तो दिया क्या है, x बराबर 80,000 बट्टे 20, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 चौक 8 मतलब 4,000 आ गया। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दो बेलनों के आयतन का अनुपात 6:1 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 1:6 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन है। तो कहा है कि बेलन का आयतन क्या होता है, तो बेलन का आयतन बटे प्रथम का, और बेलन का आयतन द्वितीय, बेलन का आयतन दूसरे का मतलब द्वितीय का। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर है, तो पाई r1 स्क्वायर h1 हो जाएगा, पाई r2 स्क्वायर h2 हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। तो r1 स्क्वायर इंटू h1 अपॉन r2 स्क्वायर इंटू h2, क्योंकि बेलन का जो है इनको आयतनों का अनुपात 6:1 मतलब 6:1 दिया है, और r1 का मान निकालने के लिए कहा है। तो r1 अपॉन r2 का होल स्क्वायर इंटू h1 अपॉन h2 कितना हो जाएगा, 1:6 मतलब 1/6 हो जाएगा। तो होगा क्या, 6×36 इधर जाएगा, तो r1 अपॉन r2 बराबर 36/1 आएगा। तो r1 अपॉन r2 बराबर आ जाएगा 6/1। तो 6/1 मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बराबर 7 और y बराबर 2 तो x³ माइनस y³ अपान x² माइनस y² माइनस 3xy अपान x प्लस वाई का मान क्या है, यह क्वेश्चन कहा है। तो इसे अगर पहले हम इसे ही सॉल्व करते हैं तो, और इसे हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, x³ माइनस y³ बराबर होता क्या है, तो होता है x माइनस वाई होता है, अगले ब्रैकेट में x² प्लस xy प्लस y² होता है अपान x² माइनस y² बराबर क्या होता है, तो x प्लस वाई होता है इंटू x माइनस वाई होता है, माइनस 3xy अपान x प्लस वाई। तो अब ये x माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कितना, x² प्लस xy प्लस y² x² मतलब x, तो x का होल स्क्वायर करेंगे तो आएगा कितना, आएगा 7×7=49 आएगा। xy मतलब 7×2=14 होगा, और y² बराबर 2×4 होगा अपान x प्लस वाई मतलब 7×2=9 हो जाएगा। 3 गुणे कितना होगा, 7×2 अपान x प्लस वाई मतलब 7×2=9 हो जाएगा। तो हो जाएगा, अगर 49, 14 और 4 जोड़ेंगे तो आएगा 67/9 आएगा, माइनस 3×7=21 42/9 होगा, और 67 में से 42 घटाएंगे तो आएगा 25/9 आ जाएगा। तो देखेंगे ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन किस में है, ये फ्रेंड्स गलती से हो गया है, ये गलती से हो गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाए 25/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 वर्षों के लिए 6,000 रुपये 10% वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यह क्वेश्चन है। तो ये इसमें क्या करेंगे, एस आई बराबर होता है, एस आई बराबर P/R/T/100 होता है। का क्या रहा है, 6,000 रुपये, 6,000 रुपये पी की जगह मूलधन 6,000 रुपये, दर कितना है, दर 10% है, और समय कितना है, 2 वर्ष है, इंटू अपान 100, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 6×2=1200 आएगा, मतलब एस आई मतलब साधारण ब्याज 1200 आएगा। तो कह रहा है इस राशि पर होने वाला साधारण ब्याज 1200 है, मतलब पहला ऑप्शन तो सही हो जाए। इस राशि पर प्राप्त होना चक्रवृद्धि ब्याज 1260 है, ये तो निकालना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है CI बराबर P1+R/100n-1n, जहाँ समय है ये होता है। तो मूलधन कितना दिया है, मूलधन दिया है 6,000 दिया है, मूलधन 6,000 दिया है, 1+R कितना दिया है, 10 दिया है अपान 100 इंटू n मतलब 2 वर्ष -1 हो जाएगा, 6,000 और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 11/10 आएगा, 11/10 का होल स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा, और 121 में से 100 घटेगा तो आएगा 21/100 आएगा। अब 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 21×6=126 मतलब 1260, चक्रवृद्धि 1260 आएगा। तो अर्थात दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक आयताकार कागज की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है और उसका परिमाप 128 सेंटीमीटर है, इस कागज की लंबाई ज्ञात करिए, ये कहा है। तो मान लिया हमने चौड़ाई को, क्या मान लिया, चौड़ाई को हमने मान लिया फ्रेंड्स, चौड़ाई को x मान लिया, और कह रहा है कागज की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंट अधिक है, मतलब लंबाई क्या होगी, लंबाई x प्लस 24 होगी, 24 सेंटीमीटर, और उसका परिमाप कहा है। तो आयताकार का परिमाप क्या होता है,
आयत का परिमाप होता है, क्या होता है आयत का परिमाप? आयत का परिमाप होता है दो लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, दो लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो दो जो है लंबाई कितना माने हैं, लंबाई हो जाएगा x प्लस 24, चौड़ाई x हो जाएगा। और परिमाप दिया कितना है, परिमाप दिया है 128 सेंटीमीटर। तो 128 सेंटीमीटर बराबर 2x प्लस x मतलब 2x प्लस 24 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 चौकाट, तो 2x प्लस 24 हो जाएगा। 2x बराबर जो है इधर पक्षांतर होगा तो होगा क्या, 64 में से 24 घटेगा तो आएगा कितना, 80। 64 में से कह रहा है एक आयताकार कागज की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है और उसका परिमाप 128 सेंटीमीटर है। इस कागज की लंबाई ज्ञात करिए, ये क्वेश्चन है कहा है। तो कागज क्या कर लेंगे हम, कागज की चौड़ाई अगर हमने x माना है, चौड़ाई अगर कागज की x मानते हैं तो लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी x प्लस 24 सेंटीमीटर हो जाएगी, x प्लस 24 सेंटीमीटर। और आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत का परिमाप होता है, आयत का परिमाप बराबर होता है दो लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, दो लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो दो लंबाई कितना है, x प्लस 24 है और चौड़ाई क्या है, x है। तो परिमाप दिया है 128 सेंटीमीटर। 2 से काट लेंगे तो 2 छंग 12, 2 चौकाट 64 बराबर x प्लस x हो जाएगा, 2x प्लस 24 हो जाएगा। अब 64 में से 24 घटेगा बराबर 2x, तो 2x बराबर कितना होगा, 40 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब कहा है कागज की लंबाई, लंबाई कागज कितनी है, x प्लस 24 सेंटीमीटर है, x प्लस 24 सेंटीमीटर है, x की जगह 20 रख देंगे प्लस 24 अर्थात 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइन x बराबर 1/2 तो सेक की पावर 4x प्लस कासेक की पावर 4x माइनस टेन की पावर 4x प्लस काट की पावर 4x का मान ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन कहा है। तो साइन x बराबर दिया कितना है, साइन x बराबर दिया है 1/2। तो साइन x बराबर, साइन कितने अंश का मान 1/2 होता है, तो साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो कंपेरिजन करेंगे तो आ जाएगा साइन साइन हो जाएगा, तो आएगा 30 डिग्री आएगा, x बराबर 30 डिग्री आएगा। तो क्या करेंगे, सेक की पावर 4 इंटू 30 डिग्री हो जाएगा, सेक की पावर 4 इंटू 30 डिग्री प्लस कासेक की पावर 4 इंटू 30 डिग्री। एक ब्रैकेट में अगले में आ जाएगा टेन की पावर 4 30 डिग्री प्लस काट की पावर 4 30 डिग्री आ जाएगा। तो सेक की पावर 4 मतलब सेक 30 अंश का मान क्या होता है, तो होता है 2/√3 होता है। तो 2/√3 का कर लेंगे पावर 4 कर लेंगे, प्लस कासेक 30 का मान कितना होता है, कासेक 30 का मान होता है 2 होता है। तो 2 की पावर 4 कर लेंगे, माइनस का चिन्ह माइनस, टेन की पावर 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो 1/√3 की पावर 4 कर लेंगे। और काट 30 का मान कितना होता है, काट 30 का मान होता है √3 होता है। तो √3 की पावर 4 कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16/√3, √3 3 आ जाएगा, तो मतलब 3 3 का 9 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 आ जाएगा एक ब्रैकेट में, माइनस 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 9 होगा, और प्लस 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 9/1। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 9 जो है एलसीएम आ जाएगा, 9 एलसीएम आ जाएगा। तो 16 प्लस 16 9 144 हो जाएगा, माइनस 9 9 81 82/9 हो जाएगा। अब इसे फिर सॉल्व करेंगे तो 160/9 हो जाएगा, माइनस 82/9। तो आएगा कितना, आएगा 78/9 आ जाएगा। तो 3 से अगर काट लेंगे 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 आ जाएगा, 3 6 18 मतलब 26/3 आएगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।